बस तो 15 मिनट का एक अध्याय और ले लेते हैं हम लोग, है ना। हरे कृष्णा। चलिए अब हम अगला अध्याय ले रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं अगले अध्याय में? देवासुर संपद विभाग। अब भगवान बता रहे हैं कि हम हैं तो भगवान के अंश। जैसे अभी अभी मैंने उदाहरण दिया कि भगवान के यदि अंश हैं तो अंश में वही क्वालिटी होनी चाहिए ना जो कि अंशी में होनी चाहिए ना। तो भगवान तो कैसे हैं और हम कैसे हैं, जरा चेक करो। भगवान के यहाँ दुख है क्या? हमारे यहाँ। भगवान के यहाँ जन्मना मरना है क्या? हमारे यहाँ। हमारी कोई प्रॉपर्टी मेल ही नहीं खा रही भगवान से, तो हम कैसे बच्चे हैं उनके? तो अब भगवान इस गुत्थी को सुलझाने के लिए भगवान ने घोषणा तो कर दी कि तू मेरा ही अंश है। अब इसको सुलझाने के लिए भगवान ने ये चैप्टर बोला। भगवान ने कहा अर्जुन देख, दैवासुर संपद विभाग योग। ओहो, एक तो दैवी संपत्ति है जो मेरे से आई हैं लेकिन तेरे को दिख नहीं रही है वो तेरे अंदर। हमारा नहीं दिख रही, हम तो बहुत परेशान हैं, क्या करें? क्यों नहीं दिख रही है? ये आसुरी संपत्ति तो उधार का माल ले आया कहीं से, तो ये आसुरी संपत्तियों ने दैवी संपत्तियों को क्या कर दिया? दबा दिया। जबकि ये दोनों अलग अलग है, तेरा कोई लेना देना नहीं है। तेरे को लग रहा है शीशे में मेरी शक्ल नहीं दिख रही, अरे कैसे दिखेगी? धूल पड़ी हुई है ऊपर, धूल साफ कर दे तो अंदर से दैवी संपत्ति प्रकट हो जाएंगी। ये गीता की बहुत खास बात है। यहाँ आपको मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे दुनिया भर के, जिनके लाखों फॉलोअर हैं, हमारे तो सैकड़ों हैं। वो आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, यूँ कर दो और ऐसे कर दो और ये गुण लाओ और ये अच्छाई लाओ। गीता बिल्कुल नहीं कहती। गीता कहती है तुम 24 कैरेट गोल्ड हो ही। सब, हाँ सब। कैसे हो सकता है? भगवान के अंश से तो क्यों नहीं होंगे? 24 कैरेट गोल्ड है हम सब, सबके अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं। बस कुछ बुराइयाँ हमने एडॉप्ट कर ली हैं। इसलिए गीता कहती है अच्छाई के पीछे मत भागो, बुराई को हटा दो तो अच्छाई अपने आप प्रकट हो जाएगी। जो इस रहस्य को समझे बिना अच्छाई को लाएगा बाहर से, अच्छे कर्म के द्वारा, अच्छे विचार ना, वो चिपकेगी अच्छाई, चिपकने वाली चीज छूट जाएगी। लेकिन जो बुराई को हटा देगा अपने अंदर से, अपने विचार से, उसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड प्रकट हो जाएगा जो कभी छूटने वाला नहीं है। क्या बढ़िया बात भगवान ने बताई। आइए हम चलते हैं। भगवान पहले यहाँ पे दैवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। ये दैवी गुण है हम सब में, 26 गुण हैं, कुछ गुण ले रहे हैं हम। बाकी फिर असली काम जो भगवान इस अध्याय में करेंगे वो आसुरी गुणों का वर्णन करेंगे। आसुरी संपदा यानी संपत्ति को हमको हटाना है। क्यों? हम सबके अंदर दैवी और आसुरी दोनों ही हैं। कोई ये ना समझे कि नहीं, दोनों ही सबके अंदर है। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो भगवान पहले दैवी संपत्ति के बारे में बता रहे हैं, फिर आसुरी संपत्ति के बारे में बताएंगे। दैवी संपत्ति हमारा स्वभाव है, हम हमारे अंदर हैं। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, आप में से कोई आदमी 24 घंटे रोना चाहे, रो सकता है? 24 घंटे झूठ बोलना चाहे, अच्छा आप प्रसन्न रह सकते हैं 24 घंटे? हाँ, क्यों नहीं रह सकते? खूब रह सकते हैं। अच्छा 24 घंटे आप सत्य बोलना चाहे, बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। बहुत लोगों ने बोला, जिंदगी भर बोला है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो प्रसन्न रहना, ये जो सत्य बोलना, ये हमारा स्वाभाविक गुण है, अंग है हमारा। ये उधार का सामान है जिसको हमने मान रखा है, ये उधार का है, ये हटेगा बस। तो इसी तरफ हम चलते हुए आगे लेते हैं। पहला श्लोक लेते हैं, जल्दी से करते हैं इसको। अभयम सत्व संशोधिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। गीता का जो चरम लक्ष्य है वो अभय की प्राप्ति है। यही पहला गुण बताया। अभय मतलब
4 भय सबसे बड़े हैं, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। सबसे बड़े भय भाई, सब डरते हैं इनसे। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अरबपति हो, खरबपति हो, ये 4 से सब डरते हैं। इलाज है क्या? कोई इलाज नहीं है। साइंस के पास चले जाओ, ये गीता है जो ठोक के कह रही है कि इन 4 का इलाज है। बोलो, गीता कह रही है ठोक के। जन्म का इलाज हाँ है, मृत्यु का हाँ है, जरा का हाँ है, मृत्यु और व्याधि का हाँ है। परीक्षित महाराज जब 7 दिन भागवत कथा सुनते हैं, भागवत कथा क्या है? बिना गीता के भागवत समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम बिना गीता पढ़ाए भागवत कथा में एडमिशन कोर्स में नहीं देते हैं। ये जो कथाएं होती हैं इसमें मज़ा आता है, मज़ा है ना, मज़े पे चर्चा ज़्यादा होती है, डांस पे भी ज़्यादा होती है, माइक थोड़े बड़े होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, ना तो डांस होगा, ना मज़ा आएगा, ना माइक बड़े होंगे। भागवतम में इतने प्रकरण हैं, सैकड़ों, एक प्रकरण हमारे पूरे जीवन को बदल देगा, आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, ऐसे प्रकरण हैं। लेकिन क्या हम सुनना चाहते हैं? हम मजा चाहते हैं, हम सुनना नहीं चाहते। तो परीक्षित जब पूरी कथा सुन लेते हैं तो शुकदेव कहते हैं, परीक्षित कुछ समझ में आई बात? कुछ कहना हो तो बोल, पूछना हो। मैंने तो जो कहना था सब कह दिया। अभी बैठा हूं मैं, जब तक मैं बैठा हूं तक्षक की हिम्मत नहीं है जो आ जाएगा तेरे पास, बोल क्या चाहिए। तो परीक्षित ने कहा, प्रभु मेरा जो अंधकार था, अज्ञान था, वो सब मिट दिया आपने, ऐसी कृपा कर दी आपने मेरे ऊपर। अब तक्षक आएगा तो सही, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़। वो शरीर को डसेगा, मानता हूं, लेकिन मैं अमर हूं, मुझे पता चल गया। शरीर तो जाएगा, तक्षक के डसते चला जाएगा, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं कर सकता तक्षक। उन्होंने कहा, बस हो गई बात, हो गया काम, चल दिए सुखदेव जी उठ के। फिर अभय, जितने भी भय हैं उन सबसे मुक्ति। और गीता यदि हम पढ़ेंगे, मुझे एक बहन कह रही थी कल, परेशान है बहुत वो, है ना, पतिदेव, तो वो कह रही थी कि मेरे को बहुत सारा मिला, परसों कह रही थी, मतलब उसकी सुसाइड की इच्छा हो रही थी। देखो आप, ऐसी चीज़ें जब मुझे मिलती हैं ना तो अंदर से ऐसा लगता है कि वास्तव में भगवान की कैसी कृपा है। गरीब है ना, अभी है यहाँ पे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, पति उसका नहीं जो है कोऑपरेट कर रहा है, रख नहीं रहा है साथ में। अब वो क्या करे, कुछ अपना डिसीजन ले, अलग हटे, कुछ अपनी नौकरी करे, अपने भाई को पाले, साथ में भाई भी है, क्या करे, वो बहुत परेशान है। और ऐसा आदमी ही परेशान होकर फिर वो क्विट कर देता है ना, मनुष्य जीवन को ख़त्म कर देता है। और ये इतना बड़ा पाप है कि इसका इतना दंड भोगना पड़ता है कि उसको पढ़ लो ना आप शास्त्रों में तो रूह कब जाए, लेकिन पता नहीं होता, इसलिए कर बैठते हैं हम लोग। ये डिसीजन कभी नहीं लेना है, सुसाइडल डिसीजन कभी भी नहीं लेना है, कभी भी। चाहे भले हिमालय चले जाओ सबको छोड़ के, जब कोई नहीं जानता हो, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी शुरू कर दो चाहे, लेकिन ये सुसाइडल डिसीजन नहीं लेना चाहिए कभी भी। तो ये गीता जो है ना, ये अनुभव मान लो, चाहे गीता, हम सबको भय हैं, सब तरह के भय हैं हमको जीवन में, बहुत सारे भय हैं। बच्चों का भय, धन का है, सिक्योरिटी का है, और नहीं तो 4 लोगों में बात कैसे करेंगे, हमसे बात नहीं आती यार, हमें लखन नहीं है, हमारे बाल सफ़ेद है, 50 तरह के भय चलते हैं हमारे साथ, हर एक डिप्रेशन में हर बंदा। लेकिन मजे की बात है कि गीता को यदि आप अंदर डालेंगे, और अंदर कौन डालता है? भगवान ही डालते हैं, बुद्धि से नहीं आती है गीता, ध्यान रखना। कई लोग जो कह रहे हैं कि हम गीता के पहले योग बनेंगे, कुछ योग वोग नहीं बनना है। यदि ये बुद्धि से पकड़ में आती गीता, तो अब तक तो पंडित पकड़ लेते हैं इसको। गीता भगवान की कृपा से समझ में आएगी। बुद्धि से पढ़ सकते हो श्लोक, समझ सकते हो, लेकिन काम आएगी भगवान की कृपा से। और गीता यदि जीवन में आएगी ना, तो ये जितने भी भय हैं ना, जिनकी चर्चा भी नहीं हो रही है शायद यहाँ, उन भयों से हम बिल्कुल दूर हटते जाएंगे, एक अलग ही मस्ती और उसमें पहुँचने वाले हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहला दैवी संपत्ति का गुण बताया, अभय। ये 26 गुणों का राजा है। जिस दिन अभय आ गया, 25 की 25 गुण उसके पीछे आते हैं एकदम। ये ऐसा गुण है अभय। और अभय नहीं आया तब तक पूरी संपत्ति नहीं आई।
और बता रहे हैं भगवान, अंतःकरण की शुद्धि होती है, ठीक है। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, ये चीज है। गीता लगातार सत्संग करने से जीवन का लक्ष्य दृढ़ होता है। अभी दृढ़ हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप हमारा अनुभव मान लो, हमें 125 सेमिनार हो गए, हम 2016 से कर रहे हैं, हर वीक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, रोने वाले लोग सेमिनार में, आंसू टपकाने वाले लोग 15 दिन बाद पूरा भूत उतर जाता है उनका, पट्टे चेत ही नहीं कर रहे हैं कतई। ना फॉर्म बन रहे हैं, ना हमारी फोन सुने हमारा, ना बात करें, बिल्कुल वही 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। और अब केस और खराब हो गया। अब कोई उनको कोई कहे तो कहते अच्छा गीता हमने पढ़ी है भाई साहब। अभी तक तो ये था कि नहीं पढ़ी है तो चक्कर में आएंगे, अब तो आधी ठोक के कह रहे हैं पढ़ रही है, अब तो पढ़ और ली। तो इसलिए लगातार दृढ़ स्थिति होने के लिए लगातार सत्संग जरूरी। सात्विक दान, सात्विक दान का मतलब ऐसा दान जिससे हम बदले में कुछ ना चाहें, और कोई दान ले तो हम उसका एहसान माने। हेलो, दोनों ही उल्टी बात है। ये सात्विक दान है गीता का। इंद्रियों का दमन, दमन से मतलब है, दमन नहीं होता इंद्रियों का कभी भी। आँख को तुम कह दो कि तू देखेगी नहीं, नहीं भाई, जहाँ भी सुंदर रूप होगा ये फटेगी ऐसे। कई लोग कहते हैं साहब हमारे गर्दन में दर्द है, और मैं देखता हूँ पार्क में कोई सुंदर महिला होती है तो ऐसे बनेटी घूम जाती है, और वैसे वो कहते हैं भाई साहब आजकल ये घूमती नहीं है, अभी तो घूम रही थी नहीं, वो तो ऐसे घूम गई, पता नहीं कैसे घूम गई। तो दमन नहीं होता इंद्रियों का कभी भी। इसको चाहिए कुछ न कुछ, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इनका दमन नहीं कर सकते। दमन करने वाले की हालत ज्ञानी करते हैं। दमन ये बम फोड़ती हैं, बम इंद्रियां दमन करते 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 एक दिन ऐसा बम ब्लास्ट करती हैं कि उड़ा देती हैं सारा। तो गीता नहीं करती दमन की बात। दमन लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य दमन नहीं है। गीता कहती है इंद्रियों को संसार और विषयों से भगवान की तरफ मोड़ दो, बहुत बढ़िया से काम करेंगी और भक्ति हो जाएगी हमारी। आँख को, कान को, नाक को, मन को, बुद्धि को सब में भगवान में लगा दो, उनको विषयों से भी मजा आएगा। श्रेष्ठ ऊंचा भगवान का विग्रह गोविंद देव जी के सामने खड़े हो जाओ, देखो कैसे हैं भगवान, क्या भगवान की मुस्कुराहट है, जरा देखो सी आंखें देखो, मुरली देखो, चरण देखो, क्या लगते हैं ठाकुर जी हमारे। ऐसे देखते रहो उनको 10 से 15 मिनट, तृप्त हो जाएंगी आंखें। शुद्ध भक्तों के भजन गाओ। अभी एक भाई साहब कह रहे थे हम भजन गाते हैं, हमारे यहाँ भजन नहीं चलते हैं भाई, है ना। फिल्मी गानों पे भजन जो बनते हैं वो नहीं गाने चाहिए। ये तुकतान वाले जो भजन फैशन है आजकल, विशेषकर माता बहनों का, बंद कर दो ये कचरा गाना। फिल्मी गाने भजन कोई बात नहीं, हमको भजन गाने शुद्ध भक्तों के, ठीक है। बहुत कम मिलते हैं, आप गाते होंगे, प्रणाम है आपको। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 99% यही मिल रहा है देखने को। आप अलग होंगे, मैं मानता हूँ आपकी बात। मीराबाई के गाओ, रैदास जी के गाओ, सूरदास जी के गाओ, है ना, सहजो भाई के गाओ, ऐसे शुद्ध भक्तों के भजन गाओ। ले नहीं बैठे कोई बात नहीं, ऐसे गाओ। यानी इनको रस लगाओ इंद्रियों को कि भगवान की तरफ जुड़ें। ये तो दमन करने की जरूरत नहीं, यही है। यज्ञ हम पढ़ चुके, कर्तव्य कर्म का पालन, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन। स्वाध्याय मतलब है अब तो भाई, अब तो है, अब तो हम पूछें अपने आप से क्यों आए, कौन है, कहाँ जाएंगे, अब तो पूछें अपने आप से। हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठरीते, और मन पछतइए अवसर बीते। मन पछतइए अवसर बीते। पता नहीं कितना समय हमारे पास, कुछ पता नहीं है भाई, कुछ पता नहीं है। ऐसे चुटकी बजते जाएगा जीवन, और आंख बंद सब खत्म, मौका खत्म। तो स्वाध्याय और कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, दूसरों को सुख मिले इसके लिए खुद यदि कोई कष्ट सह रहे तो उसकी यज्ञ, तप, दान, तपस्या सब काम हो रहा है। पहले के लोगों में एक क्वालिटी होती थी, इसलिए वो अनपढ़ होते हुए, बिना गीता रामायण का एक श्लोक पढ़े हुए भी हमसे बहुत आगे थे। वो सुख देने में विश्वास रखते थे। आजकल हम सब गीता रामायण पढ़ के ज्ञानी पंडित होते हुए भी हाँ हप
बढ़िया से बढ़िया जगह मेरे को, बढ़िया से बढ़िया बेड मेरे को, बढ़िया से बढ़िया कमरा मेरे को, बढ़िया से बढ़िया खाना मेरे को। ये दूसरे कुआं में जाओ हमारी तरफ से, तो थानेदार तो हम हैं यहाँ के, इतने बड़े अधिकारी हैं। ये जो प्रवृत्ति है ना हमारी सुख भोग की, ये हमारा पाटिया साफ कर देती है, कितना ही ज्ञान होते हुए भी। तो कह रहे हैं भगवान कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और सरलता, ये भगवान ने बताया, सरल रहना। अब हम असली काम जो है वो देखते हैं, आसुरी संपत्ति देखते हैं। आसुरी संपत्ति कैसी है? ये हैं, इनको पकड़ना है हमको। ये 6 हैं, इन 6 को जीवन से दूर हटाना है, बस यही काम करना है इस अध्याय का। असली काम ये है, हम इन 6 को दूर हटाएं। कहाँ कहाँ छिप रही हैं ये नए नए रंग रूप में छिपी रहती हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के। हाँ, पकड़ना है इनको, पकड़ में नहीं आती हैं ये। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। सबसे पहला दिया दंभ। दंभ क्या है भाई? जैसी पोजीशन है वो ना दिखा के कुछ और ही दिखाना, और दोनों तरफ, ये दोनों तरफ चलता है ये दंभ। अच्छाई को लेके भी चलता है और बुराई को। जैसे कि अब मैं माला कर रहा हूँ, अब मनोज माथुर साहब आए और उनको 1 सेकंड कुछ पूछना है, उसके अपना डिसीजन लें, जाएँ कहीं। लेकिन अब हमने जैसे देखा मनोज माथुर जी गेट पे आ गए तो हम एकदम समाधि में चले गए, और इससे पहले तो हम इधर देख रहे थे, उधर देख रहे थे, माला भी कहते राम 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 यूँ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि मनोज जी आए तो एकदम समाधि में गए। अब वो मनोज जी बैठे बेचारे उतरे समाधि से, तो हम पूछें कुछ, लेकिन ये भाई साहब उतरा ही नहीं अब समाधि से। ये क्या है? दम है। वैसे तो पोजीशन खराब है, मन नहीं लगता है, लेकिन अब मामला, अब मान लो किसी बड़ी पार्टी में चले गए और अब हम गीता से जुड़ गए। अब हमको ना तो दारू पीनी ना सिगरेट पीनी, लेकिन ऑफर आ रहा है और सामने बड़े अफसर हैं, लोग कहें कि यार क्या रिजेक्टेड आदमी है तू यार, घटिया सा, क्या गीता वीता है, दारू नहीं पिएगा। तो उनका साथ देने के लिए सिगरेट भी थोड़ा सा आज यार एक ले लेते हैं, जिससे कि लोग हमको पिछड़ा नहीं समझ लें। ये भी क्या है भाई? 31 तारीख आ ही रही है मैडम, बता रही है हमारी। यहाँ तो 17 से, मुझे तो कोई बता रहा 17 गुना 3 कर दो साहब आप, 5100 का टिकट है हमारे पास, और उसकी भी बुकिंग फुल है। देसी घी का डिब्बा मिलेगा क्या? अरे देसी के क्या लेना देना हमारे यहाँ। दर्प और अभिमान ये दोनों एक ही हैं। घमंड से मतलब है ना, थोड़ा फर्क है। दर्प का मतलब घमंड, अभिमान जो होता है वो अहमता को लेके होता है, और घमंड होता है वो ममता वाली चीज़ों को ले। मेरी गाड़ी कितनी बढ़िया है, मेरा घर कितना बढ़िया है ना, मेरी ज़मीन, मेरा फार्म हाउस, ये घमंड है। अभिमान क्या है? जो क्वालिटीज़ हैं भाई साहब, हमारा जो वंश है ना, हमारा फैमिली, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी जैसे तो कोई थे ही नहीं, दुनिया में नहीं थे। और हम तो फिर आपको पता ही कैसे होंगे जब हमारे पिताजी ऐसे थे। तो फिर हमारे घर का हमने जो यज्ञ कराया उस समय भाई साहब, जो दान दिया, जो व्यवस्था करी, क्या यार आप क्या करोगे यार, आपको क्या बताएं। ये क्या है? हमारी जो भाई साहब स्टाइल है, हमारी जो विद्या है, हमारे पास जो ये क्या है? खुद को, अहमता को लेके खुद को विशेष मानना दूसरों से, ये क्या है? अभिमान। और अभिमान जो है एक ऐसी बीमारी है कि इसके ऊपर ये जिस दिन न जान नीचे बैठ जाता है ना, ऊपर कितनी बढ़िया बिल्डिंग खड़ी हो, तपस्या की खड़ी हो, दान की खड़ी हो, यज्ञ की खड़ी हो, श्लोक बोल रहे हो, सत्संग हो, कोई बढ़िया से बढ़िया चीज़ हो, ये भाई साहब नीचे बैठ गए तो ये पूरी बिल्डिंग को डैशनेस कर देते हैं। अभिमान किसी भी अच्छी चीज़ का भी हमारा पाटिया साफ कर देगा। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। संस्कृति मतलब ये जन्म मरण का चक्र, ये संस्कृति।
संस्कृति का मूल है और सूल प्रद, बहुत सारे दुख देने वाला है ये। कौन? अभिमान। ये दूसरी क्वालिटी। तीसरी, क्रोध। क्रोध अपनी कामना में बाधा लगता है तो क्रोध है, लेकिन एक सदाचार कोप भी होता है, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए। अथॉरिटी हैं आप, कोई गलत डायरेक्शन में जा रहा है और आप अथॉरिटी हैं, बिना अथॉरिटी के नहीं। आप पिताजी हैं, आप अफसर हैं, आप माताजी हैं, अथॉरिटी है आपके पास कोई, तो उसको ठीक डायरेक्शन में डालने के लिए क्रोध का नाटक वो आवश्यक है, वो क्रोध नहीं है ना। जैसे भगवान श्री राम भी करते हैं ना क्रोध, तो समुद्र पे ही कर देते हैं। तो समुद्र भाई साहब आते हैं, महाराज हमने सुनी नहीं अब तक आपकी, अब सुन ली, अब सुन ली। 3 दिन से हम जो हवन कर रहे हैं यहाँ, जैसे नहीं सुनाई पड़ी, नहीं सुनाई पड़ी महाराज, क्या करें। और जैसे ही बाण लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ने कहा हम तो पहले ही कह रहे हैं आपसे, आप 3 दिन से मंत्र बोल रहे हो, हमने पहले ही कहा आप ये ले आओ, अब आपकी समझ में आती नहीं है बात। लक्ष्मण तो तैयार थे, तो खट धनुष बाण ले आए कि महाराज करो ट्रीटमेंट इनका। तो ट्रीटमेंट क्या करा उन्होंने, तो खींचा बस, इतने में तो ओहो थलबली मच गई, समुद्र भाई साहब आता है। तो वो क्रोध किसके लिए है? क्योंकि वो क्रोध ऐसा है कि उसमें भगवान ने ऐसा क्रोध नहीं, हमारे ऐसा नहीं यार अभी अब तो तेरा तो कल्याण करना कर ही दूंगा मैं, ऐसे थोड़ी। और उन्होंने कहा महाराज ये तो उधर फेंक दो आप, है ना, हम तो आ ही गए, ठीक है उधर से, आपसे क्या लेना देना है। यानी उसके सुधार में आश्रय है। पारुष्य, कठोरता। कठोर होते हैं हम रिश्तों में, जो कड़बड़ाहट होती है ना, रिश्ते जो टूट रहे हैं आजकल, मिठास नहीं है उसमें, एक कठोरता बहुत बड़ा कारण है। अपनी ईगो, अपने नियम, अपनी अच्छाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं कि सामने वाले का कचूमर निकल जाए भले ही, लेकिन हम झुकने को तैयार नहीं हैं। और पहले ये जिम्मेदारी जो है पुरुषों ने उठा रखी थी, लेकिन आजकल हमारी माताएं बहनें भी कम नहीं है, वो कह रहे हैं हम आपके पीछे पीछे। पहले फैमिली बच जाती थी क्योंकि पुरुष तो रहते थे, है ना, लेकिन माताएं थोड़ा झुक के और उनको चेंज कर दिया करती थी, एक सामंजस्य पैदा हो जाती थी। आजकल माताओं ने कहा कि तुम शेर तो हम, हाँ आया हो। मैंने नहीं कहा समाज, तुमने कहा मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैंने थोड़ी कहा, मैं तो शेर कहा। तो कठोरता नहीं होनी चाहिए, वे थोड़ी दया होनी चाहिए, है ना। संत जो हैं वो कठोर दिखते हैं, वास्तव में वो अंदर से बहुत बिल्कुल वैसे होते हैं, एकदम कठोर नहीं होते, दिखते तो हैं वो कठोर। हाँ, अविवेक। अविवेक का मतलब तो यही है कि हमको कुछ होश तो है नहीं। विवेक अपने आप में अपने को बुद्धिमान समझना, यही अविवेक है। शरीर संसार को महत्वपूर्ण समझना, शरीर मानना, यह अविवेक है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुन, दैवी संपत्ति को यदि तू बढ़ाएगा तो मुक्त हो जाएगा, और आसुरी संपत्ति को बढ़ाएगा तो, एक पिक्चर थी मुझे याद नहीं आ रही है, वो उसमें नाना पाटेकर था शायद, वो कहता है एक पीछे का दिमाग, इसको भोजन कराओगे कि इसको कराओगे। तो ये वाला जो है ना, हाँ, छोटा दिमाग बड़ा दिमाग, ऐसा कोई पिक्चर थी, पता नहीं। उसमें वो कह रहे हैं कि इसको यदि वो दोगे, खुराक दोगे किसको, आसुरी संपत्ति को, तो ये कबाड़ा कर देगी, और दैवी संपत्ति को खुराक दोगे तो ये कल्याण कर देगी। ये भगवान ने बताया। अब भगवान एंट्री गेट के बारे में वर्णन कर रहे हैं। एंट्री, ये आसुरी संपत्ति की एंट्री हमारे जीवन में आखिर होती कहाँ से है, उसको ही बंद करें ना, मेन गेट को ही। तो भगवान ने बहुत बढ़िया श्लोक बोला कि यार ये मेन गेट तू बंद कर लेना यदि, तो आसुरी संपत्ति तेरे अंदर फिर आएगी नहीं। क्या बढ़िया बात। आइए बोलते जल्दी से। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरा, न शौचं नापि चाचारो, न सत्यम तेषु विद्यते। देखिए, सबसे पहले एंट्री जो आसुरी संपत्ति होती है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति से होती है। यानी इस बंदे को ये नहीं पता है कि जीवन में क्या तो करना और क्या नहीं, बस तो यहाँ से एंट्री होती है। ये
जिसको ये समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वह आसुरी संपत्ति खत्म हो जाती है। क्या खाना है, अब मेरा लक्ष्य डिसाइड हो गया, IIT का मान लो, एक काम करने से सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ IIT का मान लो मुझे आज 4 घंटे पढ़ना है रात में, तो मैं जो है ठूस ठूस का भोजन कर लूँगा? नहीं करूँगा, कितना ही बढ़िया हो, मुझे पता है नींद आएगी यार। यानी लक्ष्य ठीक होते ही पीछे के आहार विहार सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो अब हमको यही नहीं पता है इस जीवन में करना क्या है और क्या नहीं करना है। प्रवृत्ति यानी जो करना चाहिए, निवृत्ति यानी जो नहीं करना चाहिए। तो इसको हम डिसाइड कर लें अच्छे से, तो जीवन में अपने आप शौचम यानी जो डिसाइड नहीं कर पाते ना, उनके जीवन में कुछ नहीं होता, ना शौच होता है, ना आचार विचार होता है, ना सत्य होता है, कुछ नहीं। और वो कैसी बातें करते हैं। अब भगवान ने यहाँ पे आसुरी संपत्ति जिनके अंदर है, उनके विचार, उनकी सोच, उनके लक्षण कैसे होते हैं वो बता रहे हैं भगवान ने, और बहुत डिटेल में बताएं। हम यहाँ पे कुछ श्लोक ले रहे हैं बस। क्यों बताएं डिटेल में? जिससे कि उन आसुरी संपत्तियों को पढ़ के, उनके लक्षणों को पढ़ के हम पड़ोसी के ऊपर घटा सकें। माँ एकदम से स्पष्ट दिखेंगे आपको, आसुरी संपत्ति के दर्शन आपको दूसरों में बहुत बढ़िया दिखेंगे। हैं? किस में देखने? खुद में देखने। चलो, तो देखो पहला लक्षण बताया। आसुरी संपत्ति वाले कहते अरे भाई साहब फालतू की बात करते हो यार, अभी गीता बीता। ये संसार है ना, ये अपने आप बनाए, प्रकृति अपने आप सारा काम कर रही है, कोई ईश्वर नहीं है। देखा है क्या आपने आज तक कभी ईश्वर? अपने आप चंद्रमा आ रहा है, अपने आप सूरज आ रहा है, सब काम अपने आप ही हो रहा है, शरीर भी अपने आप बड़ा हो रहा है। अच्छा, तो आप जो ये ऑफिस में काम कर रहे हो और ये फाइल सरक रही हैं, जब इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं तो ये फाइल नहीं सरकेगी अपनी आप? इसके लिए तुम 15 अगस्त तक तू इनाम लेने पहुंच गया नालायक। ये बेटों का पालन पोषण तू जो खुद को ठेकेदार मान रहा है, ये अपने आप नहीं हो रहा। इतने बड़े बड़े काम तो अपने आप हो रहे हैं, और हमने अपने आप को जो कर्ता मान रखा, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। फिर ये साधक कभी भी अपने को कर्ता नहीं मानता, क्योंकि गीता का सूत्र है, जो अपने आप को कर्ता मानेगा किसी भी चीज का, उसका बैगन का भरता बनेगा। इसलिए कर्ता नहीं मानना। तो ये क्या कहते हैं भाई साहब, सब अपने आप चल रहा है, स्त्री पुरुष मिलते हैं इसलिए बच्चे पैदा हो जाते हैं। भगवान का क्या लेना देना है इसमें? सृष्टि में भगवान का कोई लेना देना नहीं है, इनकी सोच ऐसी होती है। तो भगवान कहते हैं ऐसे जिनकी सोच होती है, जो खुद को ईश्वर मानते हैं खुद ही, और कहते हैं कुछ नहीं रखा भाई साहब, ऊपर किसने देखा है, यहीं भोग लो, मजे ले लो। हाँ, जितना समय खाओ पियो ऐश करो मौज करो मित्रा। हाँ, हमें मैडम बता रही हैं, जो खा लोगे और जो पी लोगे वही अपना है, कुछ नहीं है ऊपर नीचे किसने देखा है। भगवान कहते हैं ऐसे जो होते हैं ना, इनको मैं, ये ICU के केसेज है, भगवान कहते हैं इनको मैं रौरव नरकों में फेंकता हूँ, मैं चटनी बनाता हूँ इनकी, पकौड़े बनाता हूँ इनके। हाँ, ऐसा कह रहे हैं भगवान। क्यों बनाते हैं? गुस्सा आती है क्या भगवान को? नहीं, कृपा कारण। भगवान प्रेम करते हैं, तो इसलिए उनको धो पोंछ के शुद्ध कर देते हैं। जैसे बच्चा कीचड़ में खेल के आए तो मैया जो है पकड़ के और उसका कीचड़ धोती है, वो रोता रहे चाहे कुछ भी करता रहे, और बिल्कुल बढ़िया से नहला धुला के ड्रेस पहना के दोबारा खड़ा कर देती है, चल फिर खेल बेटा क्रिकेट का मैच, फिर तेरे को। ऐसे भगवान हमको नरक में क्या करते हैं, हमारे पाप जो किए ना उनका हमको थोक भुगतान कराते हैं, और धो पहुँच के फिर हमको खड़ा कर देते हैं, ले तेरे को अब सेमिनार में भेज दिया, अब तू चालू हो जा दोबारा। मौका दे रहे हैं भगवान कृपा पूर्वक। उनका नरक भेजना महान कृपा है न कि, लेकिन हम नरक में जाएं ही क्यों भाई? तो भगवान ने कहा जैसे तू आसुरी संपत्ति का गेट बताया, अब मैं नरक में जाने के 3 गेट बताता हूं। इन 3 गेट को तू हटा दे, उसमें से भी एक गेट मेन है बड़ा वाला, 2 तो छोटे वाले पैदल आने जाने निकलने के लिए, गाड़ी घुसाने के लिए तो बड़ा गेट है। तो 3 गेटों को तू यदि हटा दे जीवन से, तो तू नरक की तरफ कभी जा ही नहीं सकता। अच्छा महाराज, कौन कौन से गेट हैं? तो भगवान ने बताया, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तथा
तस्मादेतं त्रयं त्यजे। अर्जुन तू तीनों का त्याग कर दे। कौन कौन से? काम, क्रोध और इसमें बड़ा वाला गेट कौन सा है? काम। ये सेनापति हैं भाई साहब, ये दो कमांडो इनके अगल बगल में खड़े हैं। ये सेनापति मरे तो काम बने। चोर है क्या हमारा? चोर की हाँ, काम में बाधा लग गई तो क्रोध हो जाएगा, और कामना पूरी हो गई तो लोभ हो जाएगा। ये हमारी सबकी हालत है। कामना क्या है? कामना है भौतिक चीजों से अपने शरीर को सुख पहुंचाने की इच्छा, उनका आश्रय, उनके दम पे कूदने की इच्छा, ये कामना है। भगवत प्राप्ति की कामना, ये कामना नहीं है। गीता मुझे याद हो जाए, ये कामना नहीं है। मैं ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा दूं, ये कामना नहीं है। क्यों? ये कामना तो इस कामना को खत्म करने की दवा है उल्टा। तो काम क्या है? अपने शरीर को, पूरे परिवार को, पत्नी को, सबको, संसार को अपने लिए मानना। ये सब जो है ना अड़ंगा, ये मेरे लिए, मैं ही हूँ केंद्र में। ये सब जो घूमेंगे ये मेरे लिए घूमेंगे। अच्छा आप, अरे हमें क्या घूमना है? ये पूरा परिवार, रिश्तेदार सब इनके सेंटर में हम हैं। ये हमारी ध्यान रखे, हमारी सुख सुविधा का, हमको इज्जत दें। आपको नहीं, हमको किसी को इज्जत देनी है। ये क्या है? ये काम है। जिस दिन ये सुई यहाँ से हटके दूसरों की तरफ चली जाए, दूसरों को सुख, दूसरों को इज्जत, तो ये काम खत्म हो जाएगा। अब भगवान ने एक बहुत बढ़िया बात कही जो प्राय नहीं समझते हैं। भगवान ने कहा प्राय हमारा जीवन शास्त्र नियमित नहीं है, शास्त्र से कंट्रोल नहीं है, मनमाना है। कामकारता शब्द कहा भगवान ने। कामकारता, कामकारता मतलब मेरी कामना मुझे नचा रही है। लग तो रहा है कि मैं मालिक हूँ, नहीं, मालिक नहीं, गुलाम है। हम अपने मन बुद्धि के गुलाम हैं। मन जहाँ कहता है वहाँ हम पड़े रहते हैं, वहाँ चले जाते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और जूता खाते हैं। हमारा मन, हमारी वाणी हमारे कंट्रोल में नहीं है। रहीमन जी कहते हैं ना, रहीमन जिब्या बावरी कह गई सरग पताल, आप तो क्या भीतर गई और जूती खाद खुद तो चली गई, इसका क्या बिगड़ेगा बताओ? और माँ पिट रहे हैं भाई साहब। क्यों पिट रहे हो भाई? चक्कर पिट रहे हैं और उसके कुछ नहीं हो, वो बिल्कुल 24 तांतों के बीच में बिल्कुल बंद है, वो अंदर से बंद है एकदम। अब पिटो तो पिटो, आप पिटो आराम से। ऐसे ही हम कहते हैं भाई साहब हमारा मन, हमारा कुछ नहीं है। हमारा मन और बुद्धि हमको कहीं नरक में डाल रहा है। काम कारता, यदि मनमाना आचरण है, मनमाना जीवन है हमारा, तो 3 चीजें हमको नहीं मिलेंगी जीवन में। गीता का उद्घोष है, ना तो सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगी, और ना परम गति मिलेगी। तीनों ही चीजें नहीं मिलेंगी यदि मनमाना आचरण है। तो क्या करें? तो भगवान ने कहा शास्त्र को सामने रखो। शास्त्र मतलब गीता को रख लो, गीता से पूछो हर चीज। जीवन अब हमारा आहार विहार, बोलना रिश्तेदारों से, घर में, अब गीता के अनुसार चले। भगवान ने कहा तुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ये गीता से डिसाइड हो। क्यों? बस हो गया काम। एक गीता को सामने रखने से काम हो जाएगा। भगवान यही कह रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। तू शास्त्र को प्रमाण मान ले। कार्य अकार्य, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे अर्जुन करता है। अर्जुन जब कर्ण का पहिया ढसता है, धस जाता है, तो कर्ण कहता है खबरदार अर्जुन, बाण मत चलाना, मैं जरा पहिया निकाल लूं। अर्जुन कहता है ठीक है भाई साहब, रख देता है। वो पहिया निकाल रहा है। कृष्ण कहते हैं खड़ा हो। जिसने अभी अभी इन 7 लोगों ने अभिमन्यु की हत्या की है, कल के दिन ही, एक दिन नहीं बीता है, अधर्म से की है। जो अधर्म करते हैं उनको धर्म की दुहाई देने का, खड़ा हो, चला गांडी फिर कलम कर दे इसका। अर्जुन समझ गया कि जो भगवान श्री कृष्ण कह दें वही धर्म और वही शास्त्र। वरना तो वो कह सकता था भाई साहब ये जुल्म तो हम नहीं करेंगे यार, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो इधर नियत्ता है, इस पर कैसे चला दें बताओ आप, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो शास्त्र क्या कह रहा है, शास्त्र के हिसाब से हम अपना जीवन बना लें। हरे कृष्णा।